Hello students, question number next. Before starting the question, I am requested to you please like my video, subscribe my channel and the name of my channel is Mathematician Wings. बट इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है, जो स्टूडेंट पे करेंगे उनके लिए है. ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़. आपको दो सीरीज़ दे रखी है, एक सीरीज़ ये दे रखी है, इसको आपको चेक करना है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, और एक सेकंड पार्ट आपको ये दिया हुआ है. ओके, पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं. आपको गिवन है, गिवन दैट, फिर से लिख रहा हूँ, 2 + 3x/2 प्लस 4x² 3 + 5x³ 3/4 एंड सो ऑन. ओके, आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से पता है बेटा कि अगर किसी स्टेप का, किसी सीरीज़ का जिसका आपको कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट वगैरह कुछ भी अगर आपको चेक करना है, अगर आपको डायरेक्ट सिग्मा दे रखा है तो इसका मतलब आपको UN दिया है. अगर आपको NY स्टेप दे रखा है तो इसका मतलब आपको UN दिया है. और अगर आपको 3-4 स्टेप दे रखे हैं, NY स्टेप नहीं दे रखा है तो इसका मतलब आपको NY स्टेप निकालना है. देखते हैं, बना करके देखता हूँ. देखो बेटा, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बराबर करके 2 × x⁻0/1 पहला स्टेप प्लस 3 × x/2 प्लस 4 × x² 3 प्लस 5 × x³ 3/4 प्लस एंड सो ऑन. देखो UN निकालना हूँ. सबसे पहले ये नंबर उठा लो आप, पहले वाला नंबर, पहला नंबर है 2, ये नंबर उठा, ये नंबर उठा, ये नंबर उठा, ये नंबर उठा, 2 के बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5 एंड सो ऑन. क्या है ये? AP है ना. ओके, मेरे को चाहिए कौन सा टर्म? nth टर्म चाहिए इसका, यानी NY स्टेप निकालना है. फार्मूला क्या होता है? A + n-1 × D होता है. A कितना है? 2. D कितना है? आपको भी पता है, 3 में से 2 गया, 4 में से 3 गया, बराबर 1. तो मैंने इसका nth स्टेप निकाला. कितना निकल कर के आया बेटा? 2 + n-1 × 1 कितना निकला? 2 + n-1 बराबर कितना निकल गया? n + 1. ये तो निकल गया ये, यानी यहाँ UN सेट कर रहा हूँ मैं. UN = 2, 3, 4, 5 के लिए कितना आएगा भाई NY स्टेप? n + 1. x की पावर की बात करते हैं. x⁻0, x⁻1, x⁻2 देख लेते हैं. x की पावर पहले 0 है, फिर x⁻1 है, फिर x⁻2 है, फिर x⁻3 है एंड सो ऑन. इस तरह से है. ये क्या बन रही है? ये भी AP बन रही है. अगर इसके अंदर मैं NY स्टेप निकालूंगा तो कितना निकलेगा? A + n-1 × D आएगा. A = कितना है? 0. D = कितना है? 1. कंसेप्ट लगाया मैंने. 0 + n-1 × 1 कितना निकल गया बेटा? n-1. x की पावर कितनी निकल गई? n-1 निकल गई ना. नीचे देखते हैं, 1, 2, 3, 4. NY स्टेप के अंदर कितना होगा? n ही तो होगा. बन गया ना UN. चलो, तो मेरे पास UN की वैल्यू जो निकल करके आई बेटा, UN = निकला n+1 x⁻n - 1/n. मैंने यहाँ से UN + 1 निकाला. UN + 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी? डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, n की जगह n + 1 रिप्लेस करते ही कितनी निकल करके आएगी बेटा? ये होगी n + 2 हो जाएगी. n की जगह n + 1 रिप्लेस करते ही x⁻n हो जाएगी, बटे कितना हो जाएगा? n + 1 हो जाएगा. क्लियर? आगे चलते हैं. मैंने रेशो टेस्ट इसके ऊपर अप्लाई करा. बाई रेशो टेस्ट, बाई रेशो टेस्ट. क्या होता है? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN बटे UN + 1 बराबर, वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ. UN की वैल्यू डालो आप, n + 1
एक्स की पावर n माइनस वन बटे n बटे n प्लस के टू एक्स की पावर n बटे n प्लस के वन बराबर कितना निकला? ये निकल गया बेटा n प्लस के वन निकला, एक्स की पावर n माइनस वन हुआ और ये आया यहाँ n प्लस के वन हुआ बटे कितना हुआ n हुआ और ये कितना निकला n प्लस के टू हुआ और x की पावर n। क्लियर है ना? ओके तो यहाँ से निकला बेटा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un बटे un प्लस के वन इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। मैंने यहाँ से n कॉमन ले लिया, कितना बचा? वन प्लस के वन अपॉन n। अगले स्टेप के अंदर से n कॉमन ले लिया, n कॉमन लिया, वन प्लस के कितना बचा? वन अपॉन n एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर माइनस वन लिख दिया बटे n इंटू फिर मैंने n कॉमन ले लिया, वन प्लस के दो बटे n इंटू एक्स की पावर n। अगर आप मेरी लेक्चर सीरीज को शुरू से देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको, एक एक वर्ड क्लियर होगा यार। मैंने सारी चीज़ें बता रखे हैं, इसके अंदर से n को ख़त्म करना है, x की टर्म्स में लाना है। ओके इसलिए बार बार बताना अच्छा नहीं लगता है यार। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, वन अपॉन n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर कितना होता है भाई? एक बटे इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना होता है? ज़ीरो, आपको पता है। तो रिजल्ट कितना निकल कर के आया भाई? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un बटे un प्लस के वन इज इक्वल टू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कितना निकला? वन प्लस के तो ज़ीरो हो चुका, गुणा में वन प्लस के कितना हो चुका? ज़ीरो। x की पावर n से x की पावर n ख़त्म, x की पावर माइनस वन बटे वन प्लस दो बटे इन्फिनिटी ज़ीरो बराबर ऊपर निकला x की पावर माइनस वन बराबर कितना निकल गया? वन अपॉन एक्स निकल गया ना। रेशो टेस्ट की तरफ चलते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ इधर रेशो टेस्ट क्या बोलता है। रेशियो टेस्ट बोलता है कि अगर लिमिट तो है ही n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो है ही भाई, आदत नहीं है साले को इसको लिखने की। un बटे un प्लस वन ग्रेटर दैन वन है तो कन्वर्जेंट है, un बटे un प्लस वन लेस दैन वन है तो डाइवर्जेंट है, un बटे un प्लस वन इज इक्वल टू वन है तो टेस्ट क्या है? फेल। ओके लगाओ कंसेप्ट, un अपॉन un प्लस वन की वैल्यू तो आ रही है, क्या निकल गया भाई? अगर वन अपॉन एक्स ग्रेटर दैन वन है, un अपॉन un प्लस वन की वैल्यू देखो आप डायरेक्टली आ रही है। कभी आप ये कहो यहाँ से कितना निकल गया, क्रॉस गुणा करो, वन ग्रेटर दैन एक्स के ऊपर कन्वर्जेंट, वन अपॉन एक्स लेस दैन वन, इसका मतलब क्या निकला? वन लेस दैन एक्स के लिए डाइवर्जेंट। ओके वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन यानी एक्स इज इक्वल टू वन के लिए टेस्ट क्या होएगा? फेल। आपके सामने है। जब टेस्ट फेल हो चुका अब un की तरफ बढ़ते हैं भाई। एक्स इज इक्वल टू वन के ऊपर टेस्ट फेल है, नाउ एक्स इज इक्वल टू वन पर क्या है? टेस्ट फेल। मैंने क्या बोला था? फर्दर टेस्ट करना है आपको, दूसरा कोई टेस्ट लगाना है, फर्दर टेस्ट। आप एक काम करो, un की वैल्यू उठा लो सबसे पहले। तो ये मेरी un की वैल्यू है, इसको एक तरफ रख लो, इसकी ज़रूरत नहीं रही है। लास्ट में आंसर मैच करने में ज़रूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। un कितना है भाई आपके पास? un है आपके पास n प्लस वन, n प्लस वन अपॉन n इंटू एक्स की पावर है n माइनस वन। एक्स की जगह वन पुट करते ही कितना निकला? n प्लस वन अपॉन n इंटू वन की पावर n माइनस वन। आपको तो पता ही है वन की पावर कुछ भी रख लो यार बराबर वन होता है। ओके तो ये कितना निकल कर क्या आया? un की वैल्यू निकली n प्लस वन अपॉन n। क्लियर है ना? मैंने इसमें लिमिटिंग केस लगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसको क्या लिख सकता हूँ? बराबर इसको लिख सकता हूँ
एन अपॉन एन प्लस के 1 अपॉन एन, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो है ही, कितना निकल गया भाई, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये निकला 1 प्लस के 1 अपॉन एन, एन की वैल्यू इन्फिनिटी डालते ही 0 इज इक्वल टू कितना निकल गया 1। यानी आपके पास सेकंड स्टेप निकल कर के आया, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू 1। आपके पास एक थ्योरम का स्टेटमेंट है, थ्योरम है। अगर आप मेरी लेक्चर सीरीज़ देख रहे हो पूरी की पूरी, आपने तीसरा चौथा लेक्चर या स्टार्टिंग से देखी है, तो वहाँ एक बात लिखी थी मैंने, अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है बेटा, यू एन इज इक्वल टू अगर 0 है तो सीरीज मेरे पास होती है कन्वर्जेंट, ओके। और अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन नॉट इज इक्वल टू 0 है तो सीरीज होती है मेरे पास डाइवर्जेंट। एक बात और भी है, इसके अंदर कन्फ्यूजन है स्टेटमेंट के अंदर, ध्यान से सुन लेना, पूरी डिटेल में बता रहा हूँ। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू अगर 0 है तो सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू 0 हो। इस थ्योरम का रिवर्स पार्ट इस बात के लिए, सिर्फ इतने के लिए, इफ़ एंड ओनली इफ पार्ट सत्य नहीं है। अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू 0 है तो सीरीज कन्वर्जेंट है। और अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू 0 हो। क्लियर। सेकंड स्टेटमेंट, अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इज नॉट इज इक्वल टू 0 है तो आपकी सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। आंसर मैच करते हैं। देखो बेटा कन्वर्जेंट कहाँ कहाँ निकला है, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स पर क्या निकला है, कन्वर्जेंट निकला है। अब की बार मेरे पास क्या निकला है, डाइवर्जेंट। यानी 1 लेस देन के ऊपर क्या था, डाइवर्जेंट था ना। और इक्वल टू पर क्या निकला है, एक्स इक्वल टू 1 पर क्या निकल कर क्या है, डाइवर्जेंट निकला है ना। इक्वल टू 1 पर क्या निकल गया, डाइवर्जेंट। आपका आंसर आ चुका। डाउट हो, प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट और भी है, उसको भी देखते हैं। वैसे तो आपको होमवर्क में भी दे सकता था मैं, लेकिन चलो कोई बात ना, मैं कर देता हूँ। उसके बाद अगले वाले रेबिस टेस्ट की बात करेंगे। आपको सिग्मा दिया हुआ है भाई। अब की बार सिग्मा देने का सीधा सीधा सा मतलब ये निकलता है बेटा कि आपको यूएन दिया है, ठीक है ना। मैंने आपको लेक्चर्स स्टार्टिंग में सारी चीज़ें बता रखी हैं खोल खोल करके। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आपको कितना दिया हुआ है भाई, यूएन दे रखा है। और यूएन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3n प्लस के 1 दे रखी है, बटे 4n प्लस के 3 दे रखी है, 4n प्लस के 3 दे रखी है, और x की पावर n दे रखा है। आपने क्या किया, आपने पुट किया, पुटिंग x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n प्लस के 1। ओके, देन आपके पास un प्लस 1 कितना बचा, 3 इंटू n की जगह आपने डाला n प्लस वन एक और है, बटे 4 इंटू n की जगह डाला n प्लस के 1 प्लस के 3 है, और x की पावर कितनी हुई, n प्लस के 1 होगी ना। आगे चलते हैं। un प्लस 1 कितना निकल गया बेटा आपका, ये निकला 3n प्लस के 3 और एक 4, 3n प्लस के 4। ऊपर कैलकुलेट करके देखो, 3n प्लस के 4, नीचे कितना निकला, 4n प्लस 4 और 3 7, 4n प्लस के 7, और x की पावर कितना, n प्लस के 1। मैंने फिर रेशो टेस्ट लगाया, रेशो टेस्ट अप्लाई करा, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जितने की ज़रूरत है उतने की बात करूँगा, इन्फिनिटी un बटे un प्लस के 1। आपने un की वैल्यू डाली, 3n प्लस 1 बटे 4n प्लस के 3 बटे 3n प्लस के 4 बटे 4n प्लस के 7। यहाँ है x की पावर n प्लस 1, यहाँ है x की पावर n। ओके, इसको ऊपर लेकर के गया, मैंने रिजल्ट निकाला, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un बटे un प्लस के 1 इज इक्वल टू, ये निकल गया बेटा 3n प्लस के 1, सबसे ऊपर पहुंचा 4n प्लस के 7, नीचे क्या बना भाई, 4n प्लस के 3
और ये कितना बना 3n प्लस के 4, एक पावर से पावर कैंसिल होने के बाद इंटू 1/x अलग से लिख दिया। ऊपर से n कॉमन ले लो भाई, 3n कॉमन ले लो, 4n कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से 3n कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1/3n बना। यहाँ से 4n कॉमन ले लिया, 1 प्लस 4/7/4n बना, बटे 4n कॉमन ले लिया, 1 प्लस 3/4n बना, और 3n कॉमन ले लिया, 1 प्लस 4/3n बना। और लिमिट n टेंडिंग टू कितना है भाई इन्फिनिटी। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1/3 गुणा इन्फिनिटी बराबर कितना हुआ 1/इन्फिनिटी बराबर कितना 0, ये स्टेप तो 0। 1/4 गुना इन्फिनिटी बराबर 1/इन्फिनिटी बराबर कितना 0, ये स्टेप 0 बन गया, 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 और इंटू कितना है 1/x। तो आपके पास कितना निकला बेटा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/un प्लस के 1 इज इक्वल टू कितना निकला 1/x। अब मैं रेशो टेस्ट लगाऊंगा और आंसर निकालूंगा। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास कितना निकल गया बेटा, पहले रेशो टेस्ट की बात करता हूँ। रेशो टेस्ट जो बोलता है बेटा, रेशो टेस्ट बोलता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/un प्लस 1 अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्ज है, और अगर un/un प्लस 1 लेस देन 1 है तो डाइवर्ज है, और अगर un/un प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है तो टेस्ट क्या है फेल है। लगाओ कंसेप्ट, un/un प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये निकली 1/x। अगर 1/x ग्रेटर दैन 1 वैल्यू यहाँ डाली मैंने, 1/x ग्रेटर दैन 1 क्रॉस गुणा किया, इस पर क्या होगा ये कन्वर्जेंट होना चाहिए भाई। मैंने इसको क्रॉस गुणा करके सॉल्व किया, 1 ग्रेटर दैन x के ऊपर क्या है कन्वर्जेंट। सेकंड स्टेप क्या है 1/x लेस देन 1 पर क्या है डाइवर्जेंट। इसको मैंने सॉल्व किया, 1 लेस देन x के ऊपर कितना निकल कर क्या डाइवर्ज हो चुका, और 1/x इज इक्वल टू 1 पर क्या है फेल। यानी जब मैं इसको सॉल्व करूँगा x इज इक्वल टू 1 पर क्या है फेल हो चुका। आप फर्दर टेस्ट लगाओ, un की वैल्यू देखो। अब नाउ अब मैं un की वैल्यू देख रहा हूँ। नाउ un इज इक्वल टू 3n प्लस 1 बटे 4n प्लस 3 इंटू एक्स की पावर n। इसके अंदर पुट क्या करूँगा मैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 पुट करा। x इज इक्वल टू 1 पुट करते ही बेटा un जो निकल करके आया मेरे पास, यही लिख रहा हूँ, un निकला 3n प्लस 1 बटे 4n प्लस के 3। मैंने इसके अंदर लिमिट लगा दी, डायरेक्ट फंडामेंटल थ्योरम लगाई, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो इससे पहले क्वेश्चन के अंदर किया था। un बराबर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3n प्लस के 1 बटे 4n प्लस के 3। ओके, ऊपर से n कॉमन लिया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो है ही, ऊपर से n कॉमन लिया, 3 प्लस 1 बटे n हुआ, नीचे से n कॉमन लिया, 4 प्लस के 1 बटे n हुआ, n से n कैंसिल, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 कितना निकला 3/4। किसके बराबर नहीं है 0 के बराबर नहीं है। फिर मैंने थ्योरम लगाई बेटा, तो मेरे पास निकला लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके, un की वैल्यू कितनी निकली 3/4 जो कि किसके बराबर नहीं है 0 के। थ्योरम क्या बोलती है, थ्योरम बोलती है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर un इज इक्वल टू 0 है तो क्या है कन्वर्जेंट है, और अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un नॉट इज इक्वल टू 0 है तो क्या है डाइवर्जेंट है। तो यहाँ तो नॉट इज इक्वल टू 0 आ चुका, तो क्या निकला un क्या है इज डाइवर्जेंट हो चुका।
डाइवर्जेंट होने का मतलब किस पे निकला है डाइवर्जेंट, x इक्वल टू 1 पर निकला, यानी x इक्वल टू 1 पर डाइवर्जेंट, आपका इतना आंसर हो चुका। कन्वर्जेंट तो ये है, डाइवर्जेंट ये, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। अगले वाले टेस्ट की तरफ चलते हैं। एक रेबीज टेस्ट है जो कि आपको क्वेश्चंस के अंदर लगाना है। जब आपका रेशो टेस्ट फेल हो जाएगा तब आपको रेबीज टेस्ट का यूज़ करना है। ओके, रेबीज टेस्ट, कोई लोग इसको राबी बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, मैं तो रेबीज बोलता हूँ भाई। रेबीज टेस्ट क्या है?